आज हम एम मीटर के बारे में पढ़ेंगे। एम मीटर असल में हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। अब आइए एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं और एम मीटर को देखते हैं कि एम मीटर से कैसे करंट को मेजर किया जाता है। जबकि करंट हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक ये बैटरी है, उसके साथ ये वायर्स कनेक्टेड हैं और यहाँ पर हम इन वायर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं एक बल्ब के साथ, जो कि बैटरी के साथ जुड़ी हुई है। उससे आप ये देखेंगे जैसे ही क्लोज पाथ बनेगा तो आपके पास ये लाल तीर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये असल में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इस बल्ब से होते हुए। अभी जो चार्जेस का फ्लो है यहाँ पर एक सर्किट के अंदर, इस चार्जेस के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसका नाम है एम मीटर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एम मीटर एक डिवाइस है जो कि हम करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी पॉइंट पर, वो हम इस सेंसर को यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। जो कि करंट आपके पास यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 0.36 एम्पेयर है, जो कि थोड़ा करंट है। लेकिन अब अगर ये हो कि पहले जो बल्ब ज़्यादा रोशन था, अब ये बल्ब कम रोशन हो जाए, चलो यूं कर लेते हैं और ज्यादा रोशन हो जाए, तो बल्ब और ज्यादा रोशन उसी वक्त होगा जब आपके पास यहाँ पर जो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो कम होगी। रेजिस्टेंस असल में चार्ज के फ्लो के लिए रुकावट पैदा करती है। तो जब मैं रेजिस्टेंस को कम करता हूं तो आप ये देखते हैं कि असल में जो बल्ब है वो उसकी जो रोशनी है वो बढ़ती ही जा रही है, यानी कि बल्ब ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है। तो बल्ब जितना ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा, एक्चुअली रेजिस्टेंस असल में उतनी उसमें से कम होगी। तो आप जब उसमें से करंट फ्लो मेजर करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो करंट है जो कि पहले 0.46 एम्पेयर था, अब असल में बढ़कर 4.5 एम्पेयर हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब ज़्यादा रोशन होगा उसमें से ज़्यादा करंट बहेगा या फ्लो करेगा, और जिस बल्ब में से जो बल्ब कम रोशन होगा, यानी कि उसकी ब्राइटनेस कम होगी, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उस बल्ब की रेजिस्टेंस असल में ज़्यादा होगी। जबकि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस कम, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो ज़्यादा, और बल्ब जो ब्राइटनेस होगी वो भी ज़्यादा। तो उसी सिनेरियो की जो लेबल डायग्राम है वो आपके सामने ले आया हूँ। ये एमीटर है, ये बैटरी है, बैटरी की एक पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो एक्चुअली फ्लो करते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी की तरफ इस बल्ब से पास होकर। अब यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि एम मीटर के साथ साथ गैल्वेनोमीटर भी हम इस्तेमाल करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। लेकिन गैल्वेनोमीटर और एम मीटर में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो एम मीटर है ये असल में हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हमें लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना हो, जबकि गैल्वेनोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। और जिस डिवाइस से हम छोटे से छोटा करंट मेजर कर सकते हों कि छोटी से छोटी रीडिंग ले सकते हों, उस डिवाइस को असल में हम सेंसिटिव डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है ये एक्चुअली एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है बानिस्बतन हमारे पास जो एक एम मीटर है। क्यों? क्योंकि एम मीटर बड़ी वैल्यूज ऑफ करंट को मेजर करता है, ना कि बहुत छोटी वैल्यू ऑफ करंट को। 1 एम्पेयर से लेकर बुनियादी तौर पर 10 एम्पेयर तक की जो रेंज के करंट होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम एक्चुअली एक एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या इससे भी बड़ी वैल्यू को करंट की मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको असल में हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो एम्पेयर मीटर करंट की रेंज को मेजर करने के लिए, यानी कि 10⁻⁻⁶ एम्पेयर के बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पेयर। या फिर मिली एम्पेयर के करंट, यानी कि जो बहुत छोटे करंट होते हैं उनकी वैल्यू को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁻⁶ एम्पेयर करंट के बराबर है, जबकि 1 मिली एम्पेयर जो होता है वो असल में 10⁻⁻³ एम्पेयर के बराबर होता है। जबकि यहाँ पर जो माइक्रो एम्पेयर करंट है वो असल में मिली एम्पेयर करंट से छोटा है, तो 10⁻⁻³ और साथ यहाँ पर एम्पेयर आ जाएगा। अब अगली बात जो यहाँ पर है वो ये है कि एक्चुअली जब एक एम मीटर की मदद से हम करंट को मेजर करना चाहते हैं
तो एम मीटर को उस कंपोनेंट के क्रॉस हम किस तरह से कनेक्ट करें कि करंट की जो रीडिंग है वो सही आए। तो अब हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि वाई एम मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट, यानी कि एक एम मीटर की मदद से करंट को अगर मेजर करना हो तो उसको सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। सीरीज कनेक्शन असल एंड टू एंड कनेक्शन कहलाता है। जैसे आपके पास एक पानी का पाइप दूसरे पानी के पाइप से जुड़ा हो, जैसे आपके पास एक ये पाइप हो और उसी के साथ तसलसल में दूसरा पाइप यूं जुड़ जाए, तो जो पानी इसमें से बहेगा वही असल में से इसमें से बहेगा। इसी तरह सीरीज कनेक्शन में ये फायदा होता है कि जो चार्ज एक कंपोनेंट में से बहेगा, यानी कि एक रजिस्टर में से, वही चार्ज असल में दूसरे में से भी बहेगा। सो एमीटर को हम सीरीज में इस वजह से लगाते हैं ताकि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, यानी कि सेम करंट हर एक कंपोनेंट में से फ्लो हो। इस वजह से हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। और सीरीज में लगाने का दूसरा फायदा यह भी होता है कि आपके पास करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता। अब इसी चीज को मैं आपको इसी एनिमेशन से प्रूव करता हूं। मैं सबसे पहले इसको बल्ब को रिमूव करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसकी लेंथ वायर को छोटी करता हूं। यहाँ पर हम एक और बल्ब लेके आते हैं। मैं यहाँ पर साथ साथ इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप भी सीख सकें कैसे करना है। अब उसके साथ यहाँ पे एक वायर और लगा दीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक बल्ब और लगाइए। तो अब आपने दो बल्ब लगा दिए हैं जो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं। और अब आपके पास यहाँ से इसको वायर से जोड़ के कनेक्शन क्लोज कीजिए, एक क्लोज पाथ बनाइए। तो अब आप देख रहे होंगे कि जितना करंट असल में से इसमें से फ्लो हो रहा है, यानी कि जितने चार्जेस इसमें से फ्लो हो रहे हैं उतने इसी में से हो रहे होंगे। इसका मतलब है जितना करंट इस बल्ब में से होगा उतना ही इसमें से होना चाहिए। और यही चीज़ आपको यहाँ पर आप सर्किट में जब लगा के देखेंगे तो इस कंपोनेंट में से या इस बल्ब में से 0.45 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, जबकि इसी को अगर मैं दूसरे बल्ब पे लेके जाऊँ तो इस में से भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो सीरीज कनेक्शन का फायदा अब आपको इस एनिमेशन से भी क्लियर हो गया है। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन होते हैं वो यूज करते हैं एम मीटर को टू मेजर करंट टू चेक वर्किंग ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कोई कंपोनेंट काम कर रहा है या नहीं। एम मीटर की मदद से उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको देखा जाता है। और ये चीज असल में इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन इस्तेमाल करते हैं। आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है, बस आपको चलाना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर एक लड़की असल में एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके, जो कि असल में करंट को भी मेजर कर सकता है, उसका इस्तेमाल करके ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको चेक करिए कि करंट आ भी रहा है या नहीं। अब जो एम मीटर है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह का एक सिंबल गोल दायरा बना के, और एक आप तीर का निशान लगा देते हैं बीच में इस तरह का। तो ये असल में एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है एम मीटर की। चलें इसको नीट आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह का गोल दायरा होगा, ठीक है, और बीच में आप एक तीर का निशान लगा दीजिए। चलें एक प्रोमिनेंट कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये, और आपके पास ये असल में एक एम मीटर की रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो चलें इसको लिख भी लेता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज हमने एम मीटर के बारे में पढ़ा।